देती हैं। उसी तरह अगर हम बात करें ABC एनालिसिस की, अगर हम बात करें एक मेडिकल स्टोर पर, ठीक है, तो उसमें भी हम 3 श्रेणी में हमने इस मेडिकल स्टोर का नाम है ओम मेडिकल स्टोर में, इनको 3 भागों में इनकी जो सामान है, इनके यहाँ जो उपस्थित दवाएं हैं और प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमने 3 श्रेणी में हमने बांट दिया है, ठीक है। पहला है A, दूसरा है B और तीसरा है C, ठीक है। C की हम बात करें, नीचे से अगर हम बात करें C में, तो C श्रेणी में क्या हमने बताया कि बिक तो बहुत ज़्यादा रहा है, 70% तक की सेल इससे होती है, लेकिन फ़ायदा हमें शाम होते होते हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना मिलता है, 10% का, टोटल सेल का 10% इनसे मिलता है। और बिकती कितनी चीज़ है, 70%, यानी बहुत ज़्यादा सेल और मार्जिन बहुत कम। इसमें कौन से प्रोडक्ट आ जाते हैं, आपकी OTC ड्रग हो गई, ओवर द काउंटर जिनको बोलते हैं, डेली यूज़ में आने वाली दवाएं जैसे विक्स हो गई, इनहेलर हैं, इनो है, आपका पैरासीटामॉल है, एस्प्रिन है ना, जेंटेक वगैरह, ये भी सब मान के चलो डेली यूज़ की चीज़ें हैं। बिक तो बहुत रही हैं, कस्टमर आ रहे हैं, भैया हमको 5 विक्स दे दो, 1 पैकेट इनो दे दो, है ना, 4 पत्ता अपना PCM दे दो, है ना, या फिर कट करके भी हमें 2 पीस PCM दे दो, कालपाल दे दो। कस्टमर तो आ रहे हैं लगातार, लेकिन क्या शाम तक हम देखते हैं केवल इससे 10-20 रुपये बचे। तो ये हमारा हो गया OTC ब्रांड, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें B कैटेगरी की मेडिकल स्टोर के व्यू में, तो इसमें जैसे कि आपकी सिरप्स हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, ये कम बिकते हैं, एवरेज रूप में बिकते हैं, यानी टोटल सेल इनकी 20% है। फ़ायदा भी इनसे हम 20% टोटल सेल का ले सकते हैं। जैसे अगर हम कॉस्मेटिक की हम बात करें, आपको एग्जांपल अगर हम दिखाएं, ठीक है, जैसे कि ये है आपकी फेयर एंड लवली, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, और इसका अगर हम MRP आपको दिखाएं तो वो है 54 रुपये। और अगर हम इसका होलसेल का रेट अगर आपको बताएं, अगर हम डज़न लेते हैं इसको, यानी 1 दर्जन लेते हैं, तो ये रियली आपका 52 या 51-52 के समथिंग पड़ती है। मुश्किल से इसमें 3-4 रुपये का फ़ायदा अगर MRP पर बिक रही है तब मिलता है। लेकिन वही अगर एक जो बहुत ही निकलने वाली क्रीम है, मेडिकेटेड क्रीम है, इसको हम कहते हैं फेयरनेस क्रीम, और इसे हम कहते हैं मेडिकेटेड क्रीम, जिसे कहते हैं स्किन साइन, कैडिला फार्मा की है। इसका जो MRP है 137 रुपये है। और इसकी जगह अगर हम PTS की बात करें, होलसेल की बात करें, तो ये क्रीम जो है आपको 32 से 33 रुपये के हिसाब से मिल जाती है। और मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पर ये जो क्रीम है 60 से 70 रुपये पर आसानी से बिक जाती है। कस्टमर आसानी से इसको ले लेते हैं, क्योंकि ये हाई डिमांड की क्रीमें हैं, इनकी ज़्यादा डिमांड है आजकल, तो इनमें अच्छी खासी प्रॉफिट, यानी 32-33 का आ रहा है, आप दोगुने का आसानी से बेच सकते हो, तो उसमें डबल फ़ायदा हमेशा रहता है। तो ये कैटेगरी आपकी कहलाती है, कौन सी, B क्लास की कैटेगरी आपकी कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें A क्लास की कैटेगरी या ABC का A मेथड, जो ये कहता है कि ऐसे आइटम्स या ऐसी दवाएं जिनकी सेल टोटल सेल की मात्र 10% है, लेकिन वो फ़ायदा हमें कितना देते हैं, मार्जिन कितना देते हैं, 70% तक का वो हमारी टोटल सेल का फ़ायदा देते हैं। 70% का मतलब क्या, हमने मान के चलो हमारी डेली की सेल जो है 1000 है, मेडिकल स्टोर से हमारी बचत कितनी है, 1000, ठीक है। उसमें से जो 700 रुपये हमें बचने हैं वो मिलेंगे A कैटेगरी में। क्या क्या मान लिया हमने, जैसे प्रेगनेंसी किट हो गई, अनवांटेड किट जो आती हैं मेडिकल टर्म्स एंड प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, इन्हेलर्स आपके हो गए, नेबुलाइजर हो गए, सर्जिकल आइटम्स में आपके BP वगैरह हो गए, बैंडेज वगैरह, ठीक है, आपका जैसे कि वो गर्म पट्टी वगैरह आती हैं, ये सारी चीज़ें होगी। तो ये दिन भर में कम बिकती हैं, बहुत ज़्यादा 1, 2, 3 जैसा जिसका कंजप्शन है उस हिसाब से 2-4 पीस बिक गए, ठीक है। लेकिन क्या है कि मात्र बिके 10% फ़ायदा हमें दे रहे हैं 700 का। B कैटेगरी में 20% का फ़ायदा, यानी 200 रुपये हमें उनसे मिल रहा है। C कैटेगरी में बिक तो रहा है 70%, सॉरी लैंग्वेज चेंज हो गई थी, तो बिक तो रहा है केवल 70% का, 70% तक चीज़ें बिक रही हैं, लेकिन फ़ायदा हमें मिला केवल 100 रुपये का, तो वो हमारा है 1000 रुपये ऐसे करके मिले, ठीक है। अब A कैटेगरी की हम बात कर रहे थे, जैसे प्रेगनेंसी किट है, ठीक है। प्रेगनेंसी किट की अगर हम बात करें तो जेनरिक की या अगर ब्रांडेड की, पेटेंट की अलग अलग रेट हैं। जैसे कि हमारे पास है गुड न्यूज़ कार्ड मैट्रिक्स फार्मा का, ठीक है, 55 रुपये MRP है, और ये जो है 7 रुपये की पर स्टिप 7 रुपये 6-7 रुपये पड़ती है। और जो है इसकी अगर नॉर्मल अगर सेल देखें तो 25 रुपये तक, 20 से 25 रुपये तक आसानी से ये बिक जाती हैं। सपोज करो आपने सुबह से शाम तक केवल 5 स्टेप ये बेच ली,
तो 125 रुपये का काम आपने आसानी से कर लिया, जो कि आप यहाँ अगर जनरल प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें हमें कुछ नहीं बच रहा था। केवल जिसको कहते हैं बाना है कि कस्टमर ना लौटे, केवल बाना है, बिक जाए, पैसा आए और चला जाए, ठीक है। तो ये हमारी जो कैटेगरी कहलाई ए क्लास की कैटेगरी ABC मेथड के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अनवांटेड किट की बात कर लें, ठीक है, या फिर जैसे कि आपका आता है विडिग्रा विगोरा का नाम सुना होगा। MRP बहुत ज़्यादा होती है, बिकता भी उसी हिसाब से है एवरेज में, ठीक है। कीमत जो होती है 10-15 रुपये और वो बिकता कितने में है, आसानी से 25-30 या 50 जितने भी कस्टमर को आप दे सकते हो उस पे बिकते हैं अनवांटेड किट वगैरह। जैसे कि MRP दी हुई है 700 रुपये, आ कितने का रहा है 130 रुपये, और कम में आ जाए 65 रुपये, आसानी से वो 2-3 गुने में बिक जाते हैं। तो सपोज आपने अगर सुबह शाम तक एक भी अनवांटेड किट या 2 भी अनवांटेड किट या ऐसे आइटम्स बेच लिए तो अच्छा खासा आपको फ़ायदा मिल सकता है। यही है हमारा ABC एनालिसिस, ठीक है। सर्जिकल आइटम्स हो गए। सर्जिकल आइटम्स में जैसे हमने बात की गर्म पट्टी की, ठीक है। गर्म पट्टी की बात करें सही, हमारे पास 4 इंची की गर्म पट्टी है आर्थो केयर की, है ना, संडीला की बनी हुई है, ठीक है। अब इसकी MRP अगर हम देखें 200 रुपये, हालांकि इस MRP पे कहीं बिकती नहीं है, सब नॉर्मली ही बिकती हैं, लेकिन फिर भी अच्छी खासी प्रॉफिट है। 40 से 45 रुपये के करीब में ये गर्म पट्टी आपका मिल जाती है होलसेल में, ठीक है, जिसका यूज बहुत ही ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो 40-45 की पट्टी और इसको आप हम दोगुने पे यानी कि 80-90 या 100 तक जितने भी कस्टमर मिल जाए उस पर बेच सकते हैं। तो ये आइटम्स हमारे कहलाते हैं किसके, A क्लास के आइटम्स के। बिग कम रहे हैं, ऐसा नहीं कि दिन भर हम रोज मतलब जितने कस्टमर आते हैं सब गर्म पट्टी लेते हैं, सर्जिकल आइटम्स ही लेते हैं, नेबुलाइजर ही लेता है या अनवांटेड किट प्रेगनेंसी किट ही लेते हैं, बहुत ही रेयरली लेते हैं, ठीक है। क्या कह तो रहा, केवल 10% कस्टमर अगर आ जाए और ऐसे आइटम्स ले लें तो आपकी अच्छी खासी सेल इनसे हो सकती है। तो ये था आपका ABC एनालिसिस। समझ में आया होगा, मुझे लगता है कि A कैटेगरी में ऐसी दवाएं आपको रखनी है अपने मेडिकल स्टोर पे जिनकी सेल तो कम है। अगर हम नंबर ऑफ आइटम्स की बात करें, आपने एक दिन में 100 आइटम बेचे और 10 आइटम ऐसे बेचे जो हैं A कैटेगरी के, लेकिन उनकी जो बचत उनसे हुई है 70 रुपये की हुई है। B कैटेगरी में आपने बेचे ऐसी चीज़ें जिनकी कीमत, जिनकी संख्या है जो 20 और उनसे फ़ायदा भी हमें मिला है 20 का। लेकिन C कैटेगरी में ऐसी दवाएं जो आपने 70 के करीब प्रोडक्ट बेचे हैं लेकिन फ़ायदा उनसे कितना हो रहा है, केवल 10 रुपये का। यही है आपकी कौन सी एनालिसिस, ABC एनालिसिस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसका रोल क्या है भाई इन्वेंट्री कंट्रोल में, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई पर 4-5 लाख रुपए लगा कर और एक फार्मासिस्ट के रूप में अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फ़ायदे कमाने के लिए कर रहे हैं ना। वहाँ पे राम नाम का और धर्मार्थ कमाने के लिए थोड़े बैठे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ज़रूरी हमें समझना इसलिए है अपना स्टॉक मेंटेन करना है हमको अपने हिसाब से। सपोज भाई आप मेडिकल स्टोर पे हो, सुबह कोई कस्टमर आ गया, बोला भाई हमको यानी कि A कैटेगरी की हमें भाई एक अनवांटेड किट चाहिए। अब आपके पास स्टॉक में नहीं है, आपने कहा भाई हमारे पास नहीं है, कह तो दिया आपने, लेकिन नुकसान कितना कराया। अनवांटेड किट पे डबल का फ़ायदा तो होता ही होता है, इससे भी ज़्यादा भी आप ले सकते हो। और ऐसे आइटम्स पर पब्लिक भी, कस्टमर भी कुछ नहीं करता है, बहुत ही साई नेचर का होता है, शर्माते हुए आता है और कहता है उस समय आप उससे फ़ायदा अच्छा खासा ले सकते थे। लेकिन चूंकि आप इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में जानते नहीं हो, आपने कभी ऐसी एनालिसिस की नहीं है, तो आपको उसका नुकसान हुआ, ठीक है। इसी बहुत सारी चीज़ें सर्जिकल आइटम्स में मान लो आपके पास नेबुलाइजर वगैरह है, ठीक है, BP की जो स्ट्रिप्स आती हैं ये आपके पास नहीं है तो आपको उनका नुकसान होगा। अब आप ये सारी चीज़ें चाहे जितनी भरे रखो अपने पास, इनो दिन भर में चाहे जितना बेच लो, विक्स हुआ जितना भी बेच लो, पैरासीटामॉल हुआ जितना भी बेच लो, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझाएं, अगर C कैटेगरी में हम इन दवाओं को मान लें, ठीक है, ये है आपका डेक्सामेथासोन जिसे डेकाडान कहते हैं हम, ठीक है। MRP की बात करें तो क्योंकि ये एसेंशियल मेडिसिन में गवर्नमेंट ने इसको रख दिया है अब, तो इसकी जो MRP है वो 2 रुपये 11 की 10 टेबलेट। अब इसको भाई आप 2000 रुपये की भी बेच लो दिन भर में
तो फ़ायदा क्या मिलना है। अगर 2 रुपये का कस्टमर को दे रहे हो, 10 गोली 2 रुपये की दे रहे हो, तो आपको कितना बच रहा है ये आप ही जानते हो। तो ऐसी दवाओं को आप दिन भर में चाहे 2000 का बेच लो, तब भी कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। ऐसा ही सेट्रीजिन है, बहुत सारी दवाएँ हैं, ठीक है। तो ये आपकी ए कैटेगरी में हो गई। तो हमें कहने का मतलब कस्टमर हमारे पास आए, अगर सी कैटेगरी की कोई दवा उसको नहीं मिली है तो हमें अफसोस नहीं है, चलो ठीक है, कोई इसमें बचत नहीं थी, एक बहाना था, नहीं है हमारे पास, हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ए कैटेगरी की दवा नहीं है स्टॉक में, बी कैटेगरी की दवा नहीं, कस्टमर वापस जा रहा है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो इसीलिए इन्वेंट्री कंट्रोल का बहुत ही योगदान है हमारे मेडिकल स्टोर में। थैंक यू।